Welcome students, good morning all of you. Until the last period, we have solved up to example number 17. Today, we are starting example number 18. Okay students, in exercise 7.4 with example. तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी आपको गिवन है एंड एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन, देन प्रूव दैट एच डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. स्टूडेंट्स, आपको ये टू कंडीशंस आपको पहले से गिवन है और आपको इन टू इक्वेशन से या टू कंडीशन से आपको प्रूव करना है एच डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. देखिए सॉल्यूशन 18. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी. मैथ इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकंड क्या है कंडीशन, एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर. इसको दिया हमने इक्वेशन सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन से हमें वो प्रूव करना है. इट मीन्स, आप ध्यान से देखना, प्लीज सी अटेंशन. एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है, एक्स पावर फोर बनाना है. वाई स्क्वायर से वाई पावर फोर बनाना है. इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर करना होगा और इसका स्क्वायर करना होगा. तो हमें डिफरेंट स्क्वायर नहीं करना है. तो हम क्या करें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, यस और नो. तो देखिए स्टूडेंट्स, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर किया. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी ऑफ होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, यू नो इसका कंपेयरिंग किससे करेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी है, किसका स्क्वायर हम ओपन कर दें, यू नो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर. a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, सिंस a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, और इसका स्क्वायर का ओपन करने के लिए, इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी होगी जिसका हम इससे कंपेयर करेंगे, वो है a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखें ना, इसका स्क्वायर हम करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर फोर, फिर क्या होगा 2ab, 2 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से, क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर फोर. ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू सेम कंपेयरिंग इससे करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टू क्यों, टू टी इंटू वन बाई टी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू आ गया, प्लस बी स्क्वायर में, इट मीन्स वन बाई टी का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, यू नो एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू. हमने इसको कर लिया सेपरेट. एक्स पावर फोर के पास में हमने क्या राइट किया, वाई पावर फोर कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही टी स्क्वायर के पास में हमने क्या राइट किया, वन बाई टी स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट कर लिया. देखिए स्टूडेंट्स, एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या है, एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या है, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर. इट मीन्स हम इसकी जगह ये पुटअप कर देंगे यहां पर. तो देखिए टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू. ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा है. तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, वन बाई टी स्क्वायर से वन बाई टी स्क्वायर कैंसिल,
तो रिमेनिंग क्या होगा इसका, रिमेनिंग होगा इसका 2x² y² इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, इसके लेफ्ट साइड में तो क्या है 2x² y² है और राइट साइड में क्या माइनस का 2 है। ओके स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है इसका x² y² इज इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको प्रूव क्या करना है x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स प्लीज सी dy/dx इट मींस y ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx कब आएगा, जब हम इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो dy/dx आएगा। इट मींस बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। okay students, differentiate with respect to x on both sides। तो यू नो ये फर्स्ट और ये सेकंड, एज्यूम इसको फर्स्ट कर लेते हैं और इसको सेकंड कर लेते हैं। यू नो टू फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव व्हेन टू फंक्शन आर मल्टीप्लाई, तो आपने पढ़ा है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं उनका डिफरेंशिएट कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो यू नो x² एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू और डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू dy/dx -1। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो यू नो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी x² इंटू y² ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² होगा 2y डॉट y का अगेन क्या होगा dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, प्लस y² एज इट इज इंटू x² ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x होगा x² का 2x, x² ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2x होगा इज इक्वल टू -1 इज ए कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू का अदर किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 0 होता है, चाहे वेरिएबल यहां पर y हो चाहे z हो, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट एनी अदर वेरिएबल रेस्पेक्ट 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यूं हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इंप्लाइज 2x² dy/dx प्लस 2xy² इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, ऐसा इसमें क्या कॉमन लें ताकि हमारे पास में ये प्रूव हो जाए। ओके, तो यू नो dy/dx का कोफिशिएंट क्या है x है, dy/dx का कोफिशिएंट क्या है x है और यहाँ dy/dx का कोफिशिएंट क्या है 2x² है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें नीड किसकी है, हमें नीड है x dy/dx। तो हमारे पास ये x चाहिए सिंगल और dy/dx चाहिए। इट मींस यहाँ से 2 को लेफ्ट करना होगा और x की सिंगल पावर 1 को लेफ्ट करना होगा और y को लेफ्ट करना होगा, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 2xy। तो देखिए स्टूडेंट्स, बोथ साइड ये ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2xy, इन दिस कॉमन 2xy इन दिस कॉमन। ओके, 2 कैंसिल, x² में से x कैंसिल हुआ तो x हो गया, y से y कैंसिल, रिमेनिंग क्या है इसका dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अब इसमें से कॉमन ये ले रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y² में से कॉमन y लिया तो रिमेनिंग क्या होगा इसका y और इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स x dy/dx प्लस y, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 2xy जो इसके मल्टीप्लाई में है, ये जो इज इक्वल टू जो वैल्यू है राइट साइड में जो वैल्यू है उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/2xy। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हो गया आपका हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स आपको ये 2 इक्वेशंस आपको पहले से गिवन है, इन 2 इक्वेशंस से हमने क्या प्रूव कर दिया x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स,
अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ये था आपका एग्जांपल नंबर 18 और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, प्लीज राइट। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन थी, इसको हमें ऐसा बनाने के लिए, इसको ऐसा बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर हमने इसका ओपन किया तो ये आ गया। और इसकी जो वैल्यू है एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट क्या है, टी माइनस 1/t, ये हमने इसकी जगह पुट अप कर दिया। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल और 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग इसका पार्ट क्या है, 2x² y स्क्वायर 2x² y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 2 से 2 कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग क्या हो गया, x² y स्क्वायर इक्वल टू -1। ये तो हम लेके कहां से आए, टू इक्वेशन से हमने ये इतना कर लिया। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। इट मींस हमें dy/dx चाहिए, तो इससे हमें dy/dx तभी प्राप्त होगा, मतलब फाइंड होगा, जब हम इसका बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जबकि ये हमारे पास टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इन टू फंक्शन का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसका हमने डिफरेंशिएट कर लिया और ये आंसर प्रूव हो गया। ओके, स्टूडेंट्स अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स टू पार्ट है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, गिवन y इज इक्वल टू, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, गिवन y इज इक्वल टू b10t, इसको दिया हमने क्वेश्चन फर्स्ट, एंड x इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स a sec t, इसको दिया हमने क्वेश्चन सेकंड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि आपको y इक्वल टू b10t दिया हुआ है और आपको x इक्वल टू a sec t दिया हुआ है। ओके, और आपको फाइंड करना है dy/dx। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अब ये बताना यहाँ जो वेरिएबल x एंड y है, इसके देन अदर जो वेरिएबल t है वो क्या है, पैरामीट्रिक है। क्या है, पैरामीट्रिक। आपसे कोई पूछे कि इन दोनों इक्वेशंस में पैरामीट्रिक का काम कौन सा वेरिएबल कर रहा है, तो यह पैरामीट्रिक का काम कौन सा वेरिएबल कर रहा है, वेरिएबल t कर रहा है। x एंड y के अदर देन जो वेरिएबल होगा वो होगा पैरामीट्रिक वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस y का डिफरेंशिएट भी t के रेस्पेक्ट में करना है और x का डिफरेंस भी t के रेस्पेक्ट में करना है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएट होगा उसमें डिवाइड करेंगे इसके डिफरेंशिएट का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड क्या होगा, dy/dx। तो बताइए यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, dy/dt, क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां से हमें प्राप्त होगा dy/dt। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से हमें गेन होगा dx/dt। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx, तो dy/dt में डिवाइड करेंगे dx/dt का, dy/dt में डिवाइड करेंगे dx/dt का, इससे हमें क्या फाइंड होगा, dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सी अटेंशन, देखना, सिंस y इक्वल टू b10t, ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका हमें बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, x नहीं t करना है। क्यों, यहां पर जो पैरामीट्रिक का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। स्टूडेंट्स कौन कर रहा है, t कर रहा है। ओके, वेरी सिंपल। देखिए y का डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में dy/dt। आपसे कोई पूछे कि z का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, dz/dt।
ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू बी कांस्टेंट वैल्यू है एज इट इज, और कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लाई में क्या वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, वेरिएबल का होगा। तो tan t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, ये होगा sec स्क्वायर t। यू नो आपने रीड किया है कि tan x का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होता है, तो tan t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, sec स्क्वायर t हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, 10 आपको सेकंड क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a sec t। आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है a sec t, वही कंडीशन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज, इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल वैल्यू है, और वेरिएबल वैल्यू का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, तो यू नो sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में क्या होगा इसका, sec t इंटू tan t। ओके स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने मैथ इक्वेशन 4। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, इतना अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई इतने। आप y दिया हुआ था, इसका हमने t के रेस्पेक्ट में किया, x के इक्वल है, इसका भी हमने t के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इससे हमने निकाल लिया, गेन कर लिया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx तभी फाइंड होगा जब dy अपॉन dt ऊपर होगा, न्यूमरेटर में होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, dx अपॉन dt। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। स्टूडेंट्स dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यू नो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt क्या है, वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt है b sec स्क्वायर t, b sec स्क्वायर t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, a sec t tan t, a sec t tan t। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो dy अपॉन dx की इक्वल चल रहा है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, sec स्क्वायर t ये पावर इस sec t से कैंसिल हो गई, यस और नो, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया b sec t, इसके डिनोमिनेटर में है a tan t। ओके, तो यू नो b इंटू sec t क्या होता है, 1 बाई cos t होता है, अपॉन a इंटू tan t क्या होता है, sin t अपॉन cos t। ओके स्टूडेंट्स, sec t हो गया 1 बाई cos t, और tan t होता है sin t बाई cos t। तो यू नो cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो क्या आएगी, यू नो b बाई a sin t इज इक्वल टू b बाई a sin t, डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec t। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास सेपरेट वैल्यू क्या आ गई, b बाई a cosec t। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये आपने निकाल लिया, dy अपॉन dx निकाल लिया। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए इसका सेकंड पार्ट, प्लीज राइट, वेरी सिंपल है। यहाँ पर जो पैरामीट्रिक जो है उसका काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है। तो जो प्रत्येक जो वेरिएबल है पैरामीट्रिक के अलावा उसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में, पैरामीट्रिक के रेस्पेक्ट में होगा। वाई का भी टी के रेस्पेक्ट में और एक्स का भी टी के रेस्पेक्ट में। आपको निकालना है dy अपॉन dx, फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है इसका,
x इज इक्वल गिवन x इज इक्वल टू log t प्लस sin t। ओके, ये गिवन है, इसको दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू log t प्लस sin t एंड y इज इक्वल टू है e टू द पावर t प्लस cos t। इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है x इक्वल टू और y इक्वल टू। अब यू नो यहां पर पैरामीट्रिक का काम कौन कर रहा है? t कर रहा है। ये सुनो, x और y के देन अदर जो वेरिएबल होता है वो कहलाता है पैरामीट्रिक। ये सुनो, तो पैरामीट्रिक क्या t है, तो इसकी ये जो x वेरिएबल है y वेरिएबल है, इन दोनों का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? t के रेस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज सिंग x इज इक्वल टू log t प्लस sin t। ओके, तो यू नो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू log t 1/t प्लस sin t क्या होगा? cos t। वेरी सिंपल, log t का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में 1/t होगा और sin t का cos t होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो इसको कर लेते हैं सेपरेट। इस कैल्सियम कितना आएगा? t आएगा, तो t से t कैंसिल 1 प्लस t मल्टीप्लाई cos t से होगा तो क्या होगा? t cos t। ओके स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट्स, इतना किसी को प्रॉब्लम है? अब देखिए, एंड ये 10 लिख दो, y इज इक्वल टू e पावर t cos t। वही कंडीशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, तो यू नो dy अपॉन dt, y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा? dy अपॉन dt, e पावर t होगा प्लस cos t, ये है माइनस sin t। ओके स्टूडेंट्स, cos t का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? माइनस का sin t होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, dy अपॉन dt e पावर t प्लस माइनस माइनस sin t, ये आपका इक्वेशन 4। ओके स्टूडेंट्स, आपको फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, यू नो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यू नो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt ऑफ वैल्यू e पावर t माइनस sin t अपॉन वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt 1 प्लस t cos t अपॉन t। किसकी इक्वल है? dy अपॉन dx की इक्वल है। स्टूडेंट्स, यू नो तो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? जो ये वैल्यू t है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये जो वैल्यू t है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो t इन ब्रैकेट t माइनस sin t अपॉन 1 प्लस t cos t। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। प्लीज राइट। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया? समझ में आ गया आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट।
गिवन है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू log t, x इज इक्वल टू log t, इसको दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू है e पावर t cos t, e पावर t cos t, e पावर t प्लस cos t, इसको दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए वेरी सिंपल, इतना ये आपको गिवन है, निकालना क्या, dy अपॉन dx निकालना है। तो बताओ यहाँ पर पैरामीट्रिक का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और इक्वेशन सेकंड का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ओके, तो यू नो सिंस x इज इक्वल टू log t, तो यू नो differentiate with respect to t on both sides। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरिएबल x of differentiate with respect to t, तो यू नो dx upon dt, अंडरस्टैंड, log t of differentiate with respect to t, तो 1 by t, इक्वेशन में 3। ओके स्टूडेंट्स, एंड y इज इक्वल टू आपको गिवन है e पावर t प्लस cos t, तो यू नो यहाँ पर पैरामीट्रिक कौन है, t है, तो इस बोथ साइड जो डिफरेंशिएट होगा वो विद रेस्पेक्ट टू t होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, यू नो dy upon dt is equal to e power t of differentiate e power t with respect to t cos t minus sin t। ओके स्टूडेंट्स, और इक्वेशन 4 वेरी सिंपल, e power t of differentiate with respect to t e power t और cos t minus sin t, you know find the value dy upon dx। now dy upon dx is equal to you know dy upon dt upon dx upon dt। स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt। so value of dy upon dt e power t minus sin t upon value of dx upon dt 1 upon t। स्टूडेंट्स, वैल्यू किसकी इक्वल है, dy upon dx की इक्वल है। अब बताइए जो t है वो मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यू नो dy upon dx t जो न्यूमरेटर है उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो t इन ब्रैकेट e पावर t माइनस साइन t। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, डिवाइड में 1 है और किसी भी अदर डिजिट को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो डिजिट ही आता है, तो यहाँ पर 1 का कोई इफेक्टिव नहीं है, तो ये हो गया आपका dy upon dx। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, प्लीज राइट। देखिए पार्ट सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू आपको गिवन है b साइन थीटा, मैथ इक्वेशन सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। सिंस स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है dy upon dx, तो यहां पर देखिए जो पैरामीट्रिक है उसका काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, कौन कर रहा है, थीटा। x एंड y देन अदर जो वेरिएबल है वो कहलाता है पैरामीट्रिक, तो यहाँ पर पैरामीट्रिक का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। इट मींस x का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और y का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये सो नो, हाँ, तो यू नो x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यू नो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब की बार यहां पर जो पैरामीट्रिक जो है वो थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो यू नो x इज इक्वल टू a cos थीटा। इस x का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज, और इसके मल्टीप्लाई में cos थीटा, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? माइनस का sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो यू नो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने इक्वेशन थर्ड। ओके, एंड y इज इक्वल टू है आपके पास गिवन है b sin थीटा। तो यू नो यहां भी थीटा के रेस्पेक्ट पे होगा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट वैल्यू है, और sin थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा? cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं किया हमने इक्वेशन 4। ओके स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो यू नो देन नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। स्टूडेंट्स, यहां पर पैरामीट्रिक क्या था? थीटा था, इसलिए डिवाइड में क्या थीटा आएगा? यस और नो? और t है तो t आ जाएगा। तो यू नो वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी थीटा b cos थीटा एंड वैल्यू ऑफ dx अपॉन डी थीटा माइनस a sin थीटा। माइनस a sin थीटा किसकी इक्वल है? dy अपॉन dx की इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब यू नो cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है? cot थीटा होता है। तो यू नो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट में आ गया b बाई a, और यू नो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया cot थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने निकाल लिया dy अपॉन dx। सिंपल, अंडरस्टैंड हो गए? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड में। थैंक्स।